आप चिंता मत कीजिए शैलो माँ, गुरुदेव की सेवा में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। गौरी क्या कर लेगी? इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएगी? क्या जरूरत थी उसे ये जिम्मेदारी लेने की? मैं भी वही सोच रही हूँ। भोग बनाना और गुरुजी की सेवा करना दोनों अलग बातें हैं। मैं ये बोल रही थी गुरुदेव की गौरी तो इस घर की नई बहू है, वो बहुत कुछ नहीं जानती है, इसलिए क्यों? तुम लोग ही तो कह रही थी कि गौरी इस घर की सुयोग्य बहू है। बिल्कुल महालक्ष्मी की तरह। अगर सच में ऐसी है तो फिर तो इसे अलग से कुछ भी सिखाना नहीं पड़ेगा। मैं कर पाऊंगी, मैं जरूर कर पाऊंगी गुरुदेव जी की सेवा, कोई गलती नहीं होगी। वाह, तब तय रहा। आज रात से ही तुम्हारे जीवन में काला अंधेरा छा जाएगा गौरी। कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। गौरी, तुम घूर घूर कर क्या देख रही हो? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। नहीं नीला दीदी, कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, मैं इसीलिए बार बार देख रही हूँ। अच्छा गौरी, अब तुम जाओ, नहीं तो उनके भोजन में देर हो जाएगी। जाओ। हाँ जाती हूँ। देवी माँ आप देखिएगा माँ, गुरुदेव जी की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। मेरी सेवा से गुरुदेव मुझसे खुश हो माँ। मैं आती हूँ। हाँ गुरुदेव, मैं आ जाऊं? ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? देवी माँ मैं अपनी आंखों के सामने क्या देख रही हूँ? हो देवी माँ मैं क्या देख रही हूँ? तुमने मेरा ध्यान भंग क्यों किया गौरी? ठीक है। ये तुम्हारी पहली भूल है, इसलिए तुम्हें क्षमा कर दिया। तुम सामान्य इंसान हो, तुमने ये सब कभी देखा नहीं है ना। और मैं ठहरा सिद्ध पुरुष। और सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं पता है? वो सिर्फ शून्य में विचरण कर पाते हैं ऐसी बात नहीं है, वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं कर सकता हूँ, जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम अगर मेरे जैसे सिद्ध पुरुष को संतुष्ट कर पाओ गौरी, तो फिर तुम्हारे जिंदगी के उन्नति का द्वार खुल जाएगा। आओ बैठो। हाँ। ये तो अभी शुरुआत है गौरी। शैलू माँ ने गलती की थी, वो जिस रास्ते पे चली थी मैं उस रास्ते पे नहीं चलता हूँ। मेरा पूरा रास्ता ही अलग है। तुम्हें तो मैं ऐसा नाक कान और मुंह से खिलाऊंगा कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। खुद ही भागोगी इस घर को छोड़ के। मुझे तुम्हें इस घर से भगाने के लिए कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं।
बाप रे बाप रे। क्या हुआ गौरी, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? हुआ क्या आखिर? दुर्जटी बाबा, दुर्जटी बाबा। अरे हाँ हाँ दुर्जती बाबा, तो क्या हुआ है गौरी? अरे गौरी, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? और थाली तुम लौटा कर लेकर क्यों आ गई? तुम क्या गुरुदेव की सेवा करने नहीं गई? वो ऊपर ऊपर वो ये ऊपर ऊपर क्या बोले जा रही हो तुम? ये उनको देकर क्यों नहीं आई? ओ छोटी दादी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है अभी। डरने की क्या बात है? दुर्जती बाबा को तो हम सब अच्छे से जानते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें दीदी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और तुम हो कि उसका भी पालन ठीक से नहीं कर पा रही हो। नहीं माँ, नहीं, वो उस कमरे में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। ओ दादी दादी दादी, आप चलिए ना मेरे साथ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप चलिए ना मेरे साथ, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। सबको तो सिर्फ शक हो रहा है शैलू माँ, रात को थोड़ी गहरी तो होने दो, फिर देखना। गौरी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? देखो, शैल ने जब तुम्हें जिम्मेदारी दी थी तो तूने सभी के सामने स्वीकार किया था, तो फिर अब क्या हो गया? जरा सुनो तो, सुनो सुनो सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। दुर्जती बाबा ने कहा है कि वो आज की रात और कोई आहार ग्रहण नहीं करेंगे। उनके खाने का समय निकल चुका है, वो भूखे ही सो जाएंगे। दुर्जटी बाबा को भूखे ही सोना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ, मैं अभी जाती हूँ। रुको रुको, अब जाने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। ये तुमने क्या कर दिया गौरी? तुम्हें बार बार कहा गया था कि गुरुदेव के सत्कार में, उनके आतिथ्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और तुमने, अगर ये बात शैलो माँ तक पहुँच गई तो पता है वो क्या करेंगी? तब चाहे कितना भी रोना धोना कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। मैं ये मान ही पा रही हूँ कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो। ओ माँ, आप उसे क्यों ऐसे डांट रही हैं? वो अभी बच्ची है, किसी कारण से डर गई होगी। माँ, माँ विश्वास कीजिए, मैं नहीं चाहती थी कि गुरुदेव भूखे रह जाएं, इसीलिए तो मैं खाने की थाली सजा कर लेकर गई थी। लेकिन उनके कमरे में जाते ही मुझे बहुत डर लगने लगा। देखो गौरी, शैल चाहती है कि तुम्हारे काम में जैसे कोई कमी न रह जाए, तुम उसे ये मौका क्यों देना चाहती हो बताओ? अच्छा ठीक है, आज गलती हो गई है, हम सब मिलकर गुरुदेव से माफी मांग लेंगे। तुम भी मांग लेना, हाँ? लेकिन ये ध्यान रखना, कल कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना? हाँ गौरी, बहुत हुआ तुम्हारा रोना धोना, अब ये सब बंद करो, चलो अब हमारे साथ चलो। हाँ, गलती हो गई है और बाद में गलती नहीं होने से ही होगा ना। चलो गौरी, हमारे साथ चलो, यही ठीक जाओ। रहेगा, जाओ। ओ चाची जी, मैं कह रही थी कि अगर हम सब मिलकर कल सुबह गुरुदेव से माफी मांग लेंगे तो फिर वो जरूर, बताइए। हाँ, कितने दिनों के बाद आज मुझे शांति मिली है। सच में गौरी बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। शैलू माँ, सिर्फ धैर्य रख के आप देखते जाइए। उस गौरी के साथ और क्या क्या होता है, देखते जाइए। ओफ, बाप रे। ये लो आनंदी, मैंने मेरे कपड़े रख दिए हैं और अरे आनंदी, क्या सोच रही हो? सब कुछ समेट कर रख लो, एकदम सुबह निकलना होगा, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा। क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ ना, प्लीज बताओ ना, मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। सुनिए ना, हाँ। एक बात को लेकर ना मन में बहुत बेचैनी है। क्या हुआ है? देखिए, शैल माँ ने ऐसे ही दुर्जटी बाबा को इस घर में नहीं बुलाया था।
उन्हें तभी बुलाती हैं जब वो परेशानी में होती हैं। अच्छा, शैल माँ के जीवन में ऐसी क्या परेशानी हो सकती है जिसके लिए दुर्जटी बाबा को बुलाना पड़ा? ये देखो, अभी तुम समेटने का काम छोड़ के शैलमा के जीवन के बारे में सोच रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आनंदी? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही है। इस समय ईशान घर पर नहीं है और चरणामृत के कांड होने के बाद ही शैल माँ अचानक चुप हो गई है। ठीक इसके बाद ही दुर्जटी बाबा घर पे आए हैं। ये मामला थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है आपको? नहीं आनंदी, तुम प्लीज इतनी फिक्र मत करो। घर में सब लोग हैं ना, और घर में सब लोग गौरी को ही सपोर्ट करते हैं, है ना? और अगर उसका कोई नुकसान पहुंचाना भी चाहता है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा मुझे तो यहाँ की खबरें रोज मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं अपने नंबर 1 खबरी को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब? चीकू, अगर हमें लगेगा कि कोई गड़बड़ हो रही है तो फिर अगला स्टेप लिया जाएगा, है ना? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, गौरी खुद ही इस पूरे मामले को हैंडल कर सकती है। ऐसा ही हो और कोई परेशानी ना आए, सब कुछ बस ठीक ठाक रहे। ए गौरी, इस तरह बस मन खराब करके रहना है क्या? लो, बस थोड़ा सा कुछ खा लो। लो। नहीं नीला दीदी, मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जानती है मेरे मन में कितनी आत्मग्लानि हो रही है। मेरी वजह से दुर्जटी बाबा को भूखे ही सोना पड़ा। वो हमारे घर के अतिथि हैं और अतिथि सत्कार में ही मैंने गलती कर दी। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? अच्छा गौरी, तुम इतनी ज्यादा क्यों डर गई, बताओ तो। तुमने ऐसा क्या देख लिया गुरुदेव के कमरे में? मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं होगा पौला दीदी। मैंने उनके कमरे में जाकर देखा कि वो हवा में तैरते हुए ध्यान कर रहे थे। अच्छा आप ही बताइए, मैं ये सब देखकर भी डरूंगी नहीं क्या? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? तुमने सच में उन्हें हवा में ध्यान करते हुए देखा? हमने तो ये सब बातें सिर्फ सुनी थी, लेकिन खुद की आंखों से कभी नहीं देखा। आप लोगों ने इस बारे में सुन रखा है? हाँ, हमने भी सुना है, लेकिन सिर्फ कहानी में ही सुना है। पता है, सुना है कि वो बहुत अलौकिक कार्य करते हैं। सुना है कि अगर वो किसी के पौधे को छू देते हैं तो वो पौधा विशाल वृक्ष बन जाता है, और वो अगर बाघ के सर पर हाथ रख देते हैं तो वो बाघ पालतू बन जाता है। इसके बाद सुना है कि वो भूतकाल के चीजों को भी वापस ला सकते हैं। लेकिन ये सब हमने कहानियों में सुना है, पता है? और तुमने ऐसी आश्चर्य घटना अपनी आंखों से देखा है? बाबा के भेष में सन्यासी। हाँ दीदी, मैंने तो ऐसे ही देखा। और जानती है, उन्होंने मुझे एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठने के लिए कहा, और कुर्सी भी सरकते हुए अपने आप मेरे पास आने लग गई। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी ये सब देखकर। मैंने ये सब पहले कभी भी नहीं देखा है। ए गौरी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि तुम उनसे डरो। असल में क्या हुआ है कि वो हमारी तरह साधारण इंसान नहीं है। वो दरअसल एक योग सिद्ध पुरुष है। इसलिए हमारे जैसे साधारण मनुष्य जो सोच भी नहीं सकते वो सब काम वो सच में कर सकते हैं। ईश्वर की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। हाँ, शैल माँ भी उसी तरह बहुत सी अलौकिक कार्य करती हैं, है ना? उसी तरह दुर्जटी बाबा भी हो सकता है कर सकते हैं। असल में उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है ना, बताओ। हाँ आप सही कह रही हैं। और देखिए तो मैंने इतने सिद्ध पुरुष को तकलीफ दे दी। मैं तो महापापी हूँ। ये मैं क्या कर बैठी माँ? गौरी, तुम बेकार में अपने आप को तकलीफ मत दो। अच्छा, तुम मुझे ना एक बात बताओ, तुमने क्या जानबूझकर गुरुदेव को खाना नहीं दिया था? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था ना? तो फिर अब इतना सोचना बंद करो और खाना खा लो। चलो 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 खा लो। नहीं पौला दीदी, मैं सच में कह रही हूँ। मेरी इस गलती के बाद मेरे गले से निवाला नहीं उतरेगा। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। आज गौरी का चेहरा सच में देखने लायक था। मैं कितनी खुश हूँ।
पहले दिन ही आपने उसे बहुत परेशान कर दिया है ना। आज तो उसका चेहरा देखने लायक हुआ था। कल तो उसकी ऐसी हालत करूंगा कि शैलू माँ आप देखिएगा कि वो अपना मुख दिखाने के हालत में भी नहीं होगी। ये दृश्य आप खुद देखिएगा। क्या कहते हैं ये परिवार के लोग और घोषाल परिवार के लोग गौरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं माँ? ये घोषाल परिवार की ये योग्य बहू, लक्ष्मी की तरह बहू, लक्ष्मी की तरह। उस लक्ष्मी बहू के साथ कल से उस ऐसी अनोखी अनोखी घटनाएं घटित होंगी कि वही तो होगा देखने लायक नजारा। आपकी बातें अगर सच हुई ना तो मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। सिर्फ कृतज्ञ होने से तो नहीं होगा ना। ये पूरा संसार चलता है लेन देन के ऊपर, है ना? तो कृतज्ञता के फलस्वरूप मुझे भी तो कुछ चाहिए। अगर आप सच में गौरी को इस घर से निकलवा देंगे तो आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। मिलेगा ना? खाइए खाइए, अच्छे से खा लीजिए। क्या हुआ क्या गौरी बेटी? इतना परेशान क्यों लग रही हो? इतनी बेचैन क्यों हो? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है बाबा। मैं दुर्जटी बाबा कब आएंगे इसी का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने कल रात से ही कुछ नहीं खाया है और वो जरूर बहुत गुस्से में होंगे और वो स्वाभाविक भी है। अच्छा अच्छा ठीक है, हम उन्हें अच्छे से समझाकर बोल देंगे। तुम थोड़ा शांत हो जाओ ना। छोटी दादी, जैसे ही बाबा आएंगे मैं उनसे माफी मांग लूंगी। आप देखना, मैं और कोई गलती नहीं होने दूंगी। ठीक है गौरी, सब ठीक हो जाएगा। पापा आप जानते हैं कल से गौरी ने कुछ भी नहीं खाया और ठीक से सोई भी नहीं है। ये गलत किया बेटी, तुमने गलत किया है। ये क्या है? खाना क्यों नहीं खाया? एक भूल की है, एक भूल हो गई है तुमसे, तो क्या हुआ? खुद को कष्ट दोगी? असल में बात ऐसी है कि हमारी गौरी चाहती नहीं है कि इसके वजह से कोई कष्ट पहुंचे, इसलिए तो कल से अपना मन खराब कर रही है ऐसे। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। बाबा आप मुझे माफ कर दीजिए। कल मेरी वजह से आपको भूखे ही सोना पड़ा बाबा। मैंने बहुत गलत किया है और उसके बदले आप मुझे जो सजा देंगे मैं मानने को तैयार हूँ बाबा। आप मुझ पर गुस्सा करके मत रहिए बाबा। शैलू माँ ने भरोसा करके मुझे जो दायित्व दिया था, मैं उस अधिकार के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ बाबा, और इस वजह से मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती। मैंने तो पहले ही दिन से कहा है कि तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे कारण शर्म से मेरी गर्दन कट गई है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं। दुर्जती बाबा कल ही हमारे घर से नहीं चले गए, इसके लिए तुम्हें इनका धन्यवाद करना चाहिए गौरी। ये बाबा की ही कृपा है जो अभी तक वो यहाँ पर रुके हैं। मुझे बस आप एक मौका दीजिए बाबा, बस एक मौका। मैं वादा करती हूँ मैं आपकी सेवा में कोई भूल नहीं होने दूंगी बाबा। आप मुझे दया करके आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। गलती तो मनुष्यों से ही होती है। और तुम्हारे जैसी एक साधारण तुच्छ मनुष्य से भूल होना तो स्वाभाविक है कि नहीं? इसलिए मैं तुम्हें और एक मौका देना चाहता हूँ। आज मैं सिर्फ घूंघट काली माँ की पूजा करूँगा, आरती करूँगा। मेरे पूजा के लिए माला गूंथना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम अपने हाथों से इस माला को गूंथो और पूजा की सारी व्यवस्था भी तुम ही करो। ध्यान रखना कि कोई त्रुटि ना होने पाए। मैं वचन देती हूँ मैं सारी व्यवस्था करके रखूंगी, सारी तैयारी कर लूंगी मैं। ठीक है, सब तैयार होने के बाद हम मंदिर में जाएंगे। देखना ज्यादा समय बर्बाद ना हो। हाँ?
देखो, जो भी करना है ठंडे दिमाग से सोच समझ कर करना। जल्दबाजी में तुमसे कोई भूल ना हो जाए। गुरुदेव ने भले ही तुम्हें कल रात की घटना के लिए माफ कर दिया है, लेकिन अगर फिर से कोई गलती हुई तो फिर क्या होगा वो घूंघट वाली काली माँ ही जाने। गौरी, जो जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है तुम्हें उसका पालन करना ही होगा, फिर चाहे जैसे भी करो। याद रखना, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया गया है, उसका मान रख लेना। कल के जैसी फिर कोई घटना नहीं होनी चाहिए गौरी। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपने दायित्व का अच्छे से पालन करूंगी। देवी माँ, कल मैं कैसे डर गई थी देखिए तो। दुर्जटी बाबा तो महायोगी है, इसीलिए वो हवा में ध्यान कर रहे थे और मैं उनसे डर के चिल्लम चिल्ली करके शोर मचा के पूरा हल्ला मचा दिया और दुर्जटी बाबा का ध्यान भंग कर दिया। वो तो सच में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मुझे माफ कर दिया उन्होंने। नहीं नहीं, मैं अब किसी भी चीज के लिए उन्हें निराश नहीं होने दूंगी। डॉक्टर साहब का फोन। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है ना? और खाना पीना तो ठीक से खा रहे हैं ना आप? और नींद ठीक से आ रही है आपको? आपको बहुत ज्यादा काम रहता है ना? कल रात में आपने फोन क्यों नहीं किया डॉक्टर साहब? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? तुम एक बार बकबक शुरू कर देती हो तो चुप कहाँ होती हो? अरे मेरी भी सुन लिया करो, फोन किया है मैंने। अच्छा बोलिए, मुझे तो बस आपकी नहीं, मतलब मैं कह रही थी कि आपने फोन नहीं किया तो घर पे सब चिंता कर रहे थे ना? हाँ जानता हूँ मैं, मेरी चिंता किसे सबसे ज्यादा है। क्या हुआ गौरी? अरे चुप क्यों हो गई? अरे बाबा, कल सेमिनार से लौटने में देर हो गई थी, इसलिए मैंने रात को कॉल नहीं किया, इसीलिए आज सुबह फोन किया। अच्छा बताओ, वहाँ सब कैसे हैं? सब लोग ठीक है ना? हाँ डॉक्टर साहब, घर में तो सब ठीक हैं। दादाजी अभी घर में ही हैं और छोटी दादी लगता है रसोई घर में है और मजली चाची की तबीयत थोड़ी सी खराब है और नीला दीदी लगता है वो टीवी देख रही हैं और हाँ, छोटे चाचा और छोटी चाची कुछ काम से बाहर गए हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? दो सबकी खबर दो मुझे। शैलुमा के शिष्य क्या कर रहे हैं, गांव में हवा कितनी बह रही है, मोहल्ले में कौन क्या कर रहा है। उफ, गौरी सच में तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम पूरे राज्य की खबर रखती हो। मैंने क्या किया? मैंने सोचा आपने सबकी खबर लेने के लिए ही फोन किया है। नहीं गौरी, मैंने अपनी पत्नी का हालचाल जानने के लिए फोन किया है। हेलो हेलो गौरी, अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आइए आइए आइए। हाँ, ये क्या गौरी, तुम काम ना करके फोन पर बातें कर रही हो? हाँ, मैं रख रही हूँ डॉक्टर साहब। गौरी हाँ, नहीं माँ, असल में डॉक्टर साहब ने फोन किया था ना, इसीलिए। सुना है कि तुम माँ की बहुत बड़ी भक्त हो, तो फिर उस भक्त के लिए माँ के काम से बड़ा और कोई दूसरा बड़ा काम तो नहीं हो सकता ना? नहीं गुरुदेव, वो डॉक्टर साहब का फोन आ गया था इसलिए। बाबा गलती माफ कीजिएगा बाबा, मेरा बेटा ईशान वो बाहर है, उसी ने फोन किया था, तभी बात कर रही थी, नहीं तो। गौरी,
तुम्हारा सारा काम हो गया ना? हाँ छोटी दादी। माला की थाली कहाँ है? ले आओ जाकर। हाँ हाँ माँ लेके आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। उफ, दो ये लीजिए। दो माला दो। ये क्या माला कहाँ है? तुम्हें इतनी बार बोला माला बनाओ माला बनाओ, माला बनाया नहीं क्या तुमने? नहीं बाबा, मैंने तो माला गूंथी थी। कहाँ बनाया है? तुमने ये सब क्या किया है? ये तो सिर्फ फूल है, माला कहाँ है गौरी? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से माला गूंथ कर यहाँ पर रखी थी। गूंथी हुई माला की जगह फूल आ जाना तो बिल्कुल असंभव है। छी 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 छी। झूठ क्यों बोल रही हो? मंदिर में खड़ी होकर झूठी बातें नहीं करते। गलती की हो तो उस गलती को स्वीकार करना सीखो। विश्वास कीजिए बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपने हाथों से माला गूंथ कर इसी थाल में रखी थी, लेकिन कैसे माला इन फूलों में बदल गई वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। चुप करो, फिर से झूठ बोल रही हो तुम, फिर से। छी 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 छी। तुमने माला बनाया है? अगर तुमने माला बनाया था तो धागा कहाँ? कहाँ है धागा? जरा दिखाओ मुझे, धागा दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, अब आप सभी बताइए, अगर किसी ने माला बनाया होता तो धागा तो रहता ना, धागा तो गायब हो नहीं जाएगा, है ना? क्या गौरी, क्या बोलना चाह रही हो तुम? बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? बिना धागा के माला तैयार किया है तुमने, यही ना? एक काम, एक साधारण सा काम बिना परेशानी के कर सकती है क्या गौरी? हर काम में रुकावट, हर काम में रुकावट, कोई ना कोई गड़बड़ करके ही रहती हो तुम गौरी। मेरा यहाँ आने का तो एकमात्र उद्देश्य था शैलू माँ, कि शैलू माँ के साथ साक्षात घूंघट काली माँ की पूजा करना, माँ की आराधना करना, माँ के चरणों में बैठकर ओ माँ माँ करना। यही अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर यहाँ रहने का कोई मतलब है क्या? बाबा, मैं माला लाने का इंतजाम करता हूँ। विश्वास कीजिए, आप एक बार मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैंने सच में माला बना कर रखी थी। ये कैसे हो गया ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। और माला का धागा कहाँ चला गया?